किसी ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जो पाप अनजाने में हो जाए वो क्या पाप लगता है, वो पाप होता है, माना जाता है, क्यों नहीं? तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनक आलस नाम जपत मंगल दीस दसहूं। जिस प्रकार भगवान का नाम है, चाहे कोई श्रद्धा से ले चाहे कोई बगैर श्रद्धा से, चाहे कोई भाव से ले चाहे कोई बगैर भाव से ले, भगवान का नाम क्या करेगा? कल्याण ही करेगा। उसी प्रकार चाहे अनजाने में किया हुआ हो पाप, चाहे जानबूझकर किया हो, वो पाप तो लगता ही है। मान लीजिए कोई दीपक जल रहा है, दीपक में आपका हाथ चाहे जानबूझ के लग जाए या अंगार में उस अनजाने में लग जाए, वो क्या करेगा? अग्नि जलाने का काम करेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम और पाप है, चाहे अनजाने में करो या जानबूझ कर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी। जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बोलो अश्वत्थामा हतः, तो उन्होंने बोला तो सही, लेकिन कहा कि देख लेना महाराज वो हाथी था कि कोई आदमी था। उसी प्रकार जब युधिष्ठिर को अनजाने में किया हुआ पाप लग सकता है, तो हम आपको क्यों नहीं लग सकता है? एक कथा याद आ रही है। एक राज्य में एक संत जी रहा करते। वो संत जी कभी किसी से कुछ ना मांगते, भगवान के नाम में मगन रहते। जो उनको कुछ दे दे, जो कोई लाकर उनको दे दे, उसी से जीविका चलाते। उस राज्य के राजा के सामने में रहा करते। राजा कभी कभी जब प्रातः काल अपने भवन के ऊपर सुबह उठकर भ्रमण करता, तो रोज उस संत की कुटिया को देखता। संत कभी उसके राज्य में कुछ मांगने नहीं आया। आश्चर्य करता कि सब आते हमारे राज्य में, ये हमारे राज्य के पास में भी रह करके हमारे पास कभी आया नहीं। कोई बात नहीं। एक दिन राजा के यहां पर कुछ चोर आए, चोरी किए। जब चोरी करके भागने लगे तो राजा के सिपाही लोग उनके पीछे दौड़ पड़े। और जब राजा के सिपाही उनके पीछे दौड़ पड़े तो भयभीत हो गए। वो धन को ले जाकर उसी संत के यहां रख छुपा दिए। कहते बताना नहीं है किसका है, क्या है, ये हमारा धन है, हम कभी भी आकर के लेके जाएंगे। चोर वहां धन को छोड़ करके रख करके भाग गए। यहां सिपाही बहुत ढूंढे, कहीं कुछ ना मिला। तब जाकर के सिपाही लोग उस संत की कुटिया में भी चले गए। और संत की कुटिया में गए तो उस धन को देख करके इनको लगा कि अवश्य संत ने ही चोरी किया होगा। संत ने बताया भी, लेकिन इनकी किसी एक ने न सुनी और ले गए राजा के राज्य दरबार में खड़ा कर दिया। राजा को उन सिपाहियों ने बताया कि इन्हीं के यहां ये धन मिला है, अवश्य यही चोर हैं। राजा ये बात तो समझता था कि ये संत चोरी नहीं किया होगा, लेकिन सबूत इसके तरफ है, इसलिए मुझे थोड़ा दंड तो देना पड़ेगा। राजा ने क्या किया कि उनका एक हाथ कटवा दिया। संत को एक बात की बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ इस बात की नहीं हुई कि उनका हाथ काटा गया, तकलीफ इस बात की हुई कि मैंने जीवन में कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो संत को बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ इस बात की नहीं हुई कि मेरा हाथ क्यों कट गया, तकलीफ इस बात की हुई कि हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरा यह हाथ क्यों कट गया। कई जगह से उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, लेकिन उनको ना मिला। तब उन्होंने किसी के माध्यम से एक ज्योतिषी की बात जानी। उनको पता चलता है
कि बनारस में एक बहुत प्रकांड विद्वान कोई ब्राह्मण देवता हैं जो ज्योतिष के बड़े ज्ञाता हैं। आज बाबा उन्हीं के पास गए और जब उनके घर में पहुंचे महाराज, तो उन्होंने एक बड़ा वैचित्र दृश्य देखा। कैसा दृश्य देखा कि उनकी एक पत्नी इतनी कर्कशी स्वभाव की कि हर बात में गालियां देकर के ही बात करे, झगड़ेलू स्वभाव की। संत भी आए तो बैठने के लिए बोला, लेकिन जरा भी रिस्पेक्ट से बात नहीं की कि संत हैं, थोड़ी धीरे आवाज में उनके सामने ही किसी से झगड़ा करना शुरू कर दिया, अभद्र भाषाएं बोलना शुरू कर दिया। संत सोचे ये कैसा ज्योतिषी, जो ज्योतिषी अपने लिए एक अच्छी पत्नी ना ढूंढ पाया हो, वो मेरा क्या भविष्य बताएगा। मन में विचार किया और चलने लगे। जब चलने लगे तो पत्नी ने रोकने की कोशिश किया उस पंडित जी की पंडिताइन ने, लेकिन वो रुके नहीं। जैसे ही बाहर निकले तो थोड़ी दूर पे घर से बाहर निकल ही रहे थे कि पंडित जी आ गए। पंडित जी ने संत को देखकर प्रणाम किया। किम कारणम, किस कारण से आए महाराज जी, आप चलें और जा क्यों रहे हैं। संत ने बोला इनको कुछ बताना अच्छा नहीं है, अब तो कुछ पूछना ही नहीं है तो इनको बता के क्या मतलब है। तो संत जी कहते नहीं, बस हम ऐसे ही आए महाराज, अब जा रहे हैं। तुरंत हाथ पकड़ लिए ज्योतिषी जी ने, पंडित जी ने, और उनके तरफ देखा। बोले महाराज हम सब कुछ समझ गए, पहले तो हम ये बता दें कि आप जो जा रहे हैं तो हमारे पत्नी के कारण, तो आपको पहले तो हम अपनी कथा बता दें। मेरी कथा क्या है, मैं पूर्व जन्म में एक कौआ था और मेरी जो पत्नी थी वो पूर्व जन्म में एक गधी थी। इसके पीठ में पड़ गए कीड़े और मैं रोज इसको नोच नोच के खाया करता महाराज। इससे बहुत वेदना होती, बहुत पीड़ा होती, लेकिन ये कुछ ना कर पाती। मैं ज्यादा हाथ पैर झटकती तो उड़ता और फिर इसके पीठ में आकर बैठ जाता और इसे नोच नोच के खाया करता। और ऐसे कई वर्षों तक चला महाराज। फिर एक दिन इसका प्राणांत हुआ और समय आने पर मेरा भी प्राणांत हुआ और दूसरा जन्म भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं एक ब्राह्मण घर में जन्मा। मैंने ज्योतिष की बहुत अच्छी विद्या शिक्षा लिया, प्रकांड विद्वान बना, लेकिन जब मेरा विवाह का समय आया तो मैं इन्हीं पंडिताइन के घर में पहुंचा और इनको देखा और जब कुंडली देखा तो मैं सब कुछ समझ गया। ये तो वही गधी है जिसको मैं पूर्व जन्म में नोच नोच के खा रहा था। अगर मैं अपने पूर्व जन्म के पाप के दंड को अभी नहीं भोगता तो मुझे बहुत सारा भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं जानबूझ करके इनसे विवाह किया ताकि मैंने जो पाप कर्म किया था वो मेरा पाप कर्म नष्ट हो। इसी कारण से ये मुझे उसी पूर्व जन्म के पाप का नित्य प्रतिदंड मिल रहा है और मैं इसको हंस करके स्वीकार कर रहा हूं। कहने का भाव महाराज क्या, हम सोचते हैं कि हमारे पिता खराब है, कोई सोचता हमारी माताजी खराब है, कोई सोचता हमारी सास खराब है, कोई सोचता हमारी बहू खराब है, कोई सोचता मेरा भाई खराब है, कोई सोचता मेरा पुत्र खराब है, कोई सोचता मेरा आस पड़ोस खराब है। महाराज कोई कुछ खराब नहीं है, हमारे कर्म खराब थे। क्योंकि पति पत्नी मकान दुकान माता पिता भाई बहन आस पड़ोस ये हमारे सब प्रारब्ध से मिलता है और जो मिले उसे हंस करके स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके उसी के अनुसारण जीवन जीना चाहिए। बोया पेड़ बबूल का सो आम कहां से हो। महाराज जी ऐसी मेरी व्यथा। और दूसरी बात, आप जो आए हैं वो भी मैं समझ गया महाराज। आपका ये जो हाथ कटा है इसी को लेकर आप चिंतित हैं। तो महाराज मैं बताता हूं, एक दिन आप संध्या कर रहे थे, प्रातः काल भगवान का पूजन कर रहे थे, संध्यान वंदन के समय ही एक गाय आपकी कुटिया की तरफ से गुजरी और गाय के जाने के बाद दो आदमी आए। आपसे उन्होंने पूछा कि आपने इधर से किसी गाय को जाते हुए देखा है? आपने बोला तो नहीं, लेकिन यही सीधा वाला हाथ उठा दिया था। वो दो आदमी उसके रक्षक नहीं, वो तो कसाई थे।
महाराज उसी जो आपने अनजाने में हाथ उठाया था, उसी अनजाने में हाथ उठाने के कारण ही, उसी पाप के कारण ही आपके हाथों को काटा गया है, और कोई बात नहीं। मतलब कहने का महाराज, चाहे आप जानबूझ करके पाप करो या अनजाने में, पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।